हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो मेसोपोटामिया। कौन है? मेसोपोटामिया। तो क्या हो जाएगा? एक का सी नंबर। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है। 2 नंबर क्वेश्चन है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है। तो कौन सी है? तो हड़प्पा। ठीक है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा इसका? बी नंबर। इसका क्या होगा? बी नंबर। ठीक, अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन है? दाइमाबाद। दक्षिणी छोर कौन है? दाइमाबाद। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। 3 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 3 का बी नंबर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन है? दाइमाबाद। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? किस स्थल पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। किस स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला। किस स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, जोते हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से। जोते हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कौन नदी पे? घग्गर नदी पे। घग्गर नदी पे। कौन नदी पे है? घग्गर नदी पे कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 1857 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। मेरठ कहाँ है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सिपाही ने मेरठ छावनी में किस दिन विद्रोह किया था। सिपाही ने मेरठ छावनी में किस दिन विद्रोह किया था? 10 मई को। कब किया था? 10 मई 1857 ईस्वी को। और 11 मई को कहाँ पहुंच गया विद्रोह? दिल्ली। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जमींदार ने 1857 विद्रोह में हिस्सा लिया था। बिहार के किस जमींदार ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था? किस जमींदार ने लिया था? कुंवर सिंह ने लिया था। ठीक है, 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है तात्या टोपे का असली नाम क्या था। टटिया टोपे का असली नाम क्या था? टटिया टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। टटिया टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। टटिया टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी महिला योद्धा झांसी की रानी थी। 1857 विद्रोह के दौरान कौन सी महिला योद्धा झांसी की रानी थी? कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसका क्या आ जाएगा? 10 का ए नंबर। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसी को क्या बोलते हैं? बहादुर शाह द्वितीय। इसी को बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है? किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। किसने कहा? जॉन लॉरेंस ने। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाले कारतूस या चर्बी वाला कारतूस। ठीक है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस कानून का सहारा लिया? 14 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस कानून का सहारा लिया? मार्शल लॉ। किसका सहारा लिया? मार्शल लॉ। इसका क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? 15 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? किस शासक के साथ आया था? महमूद गजनवी। महमूद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन? अल बरूनी। अगला है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? अल बरूनी। ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा? 18 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। क्या होगा? 18 बी नंबर, अरबी भाषा। कौन भाषा? अरबी। 19 का है, 19 का है, अल बरूनी का जन्म किस देश में हुआ था? अल बरूनी का जन्म किस देश में हुआ था? उज्बेकिस्तान में। सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर 19 का। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। 563 बीसी। मृत्यु 483 बीसी में। ठीक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक। सांची का स्तूप कौन राज्य में है? एमपी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में कुल कितना तीर्थंकर हुए थे? 24। जैन धर्म में कुल कितना तीर्थंकर हुए थे? 24। इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला है, अगला क्वेश्चन 24 में, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। इसका क्या जाएगा? 25 का सी नंबर। अगला है 26 नंबर, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अभी तुरंत बताएं, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारत महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे? महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे? कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब लौटा था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी
प्रवासी मजदूर दिवस, प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी भारत लौटा था, इसलिए 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी मजदूर दिवस। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी नंबर से। 28 का सी नंबर, 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? पूछेगा भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ किया था? 1917 ईस्वी में। कहाँ किया था? चंपारण में, ठीक है। चंपारण बिहार में किया था। अगला है क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? साइमन कमीशन में 7 सदस्य था। साइमन कमीशन का स्थापना 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। 1928 में साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? कितने दिनों तक? 24 दिन तक, ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक। कितना दिन तक? 24 दिन तक। अगला है क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था? कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता का मांग किया था? किस गोलमेज सम्मेलन में किस किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी? कौन गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय। कौन गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय। कब हुआ था? 1931 में। 1931 ईस्वी में। तब पूछेगा महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? अभी तुरंत बताइए। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। भारत आया 1928 ईस्वी में। समझ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना। साइमन कमीशन का पूछेगा गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को किन 2 राज्य में विभाजित किया गया है? माउंटबेटन योजना के तहत भारत को किन 2 राज्य में विभाजित किया गया है? ठीक है, किन 2 राज्य में किया गया? एक भारत, एक पाकिस्तान। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर 36 का। अगला है माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को, ठीक है। माउंट
बेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को। ठीक है, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? 39 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा गठन करना। संविधान सभा का गठन करना। 39 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 39 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है 40 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अगला है चलिए 40 का क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। 41 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 389। 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। अगला है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? अगर डायरेक्ट पूछेगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऐसे पूछेगा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ऐसे भी पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पूरे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष। ठीक है, 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसी को बोल सकते हैं लगभग कितना? 3 साल। कितना? 3 साल। तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 3 साल। लगभग कितना लगा था? 3 साल। अगला है क्वेश्चन 45 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45 का क्या आ जाएगा? बी नंबर। 46 का है, 46 का संविधान सभा की बैठक किस तारीख को हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की बैठक किस तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो क्या हो जाएगा? 46 का ए नंबर। 9 दिसंबर 1946। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में राजभाषा किसे बनाया गया? संविधान सभा में राजभाषा किसे बनाया गया? हिंदी का। किसको बनाया गया? हिंदी। इसका क्या हो जाएगा? बी। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? कुछ भी नहीं। भारत का राजकीय भाषा है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 48 का है। 48 का क्वेश्चन है, 48 का क्वेश्चन है, संविधान सभा में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसने किया? संविधान सभा में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसने किया था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर मतलब कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसने संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या जाएगा? 49 का 1 नंबर। ठीक है, 50 का है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा चक्र होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में से कौन सा चक्र होता है? गहरा नीला चक्र। कैसा चक्र होता है? गहरा नीला चक्र। ठीक है,
51 नंबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा गहरा नीला चक्र। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है 52 नंबर, किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था? किस शहर का मुख्य व्यापार कपड़ा था? मुंबई। ठीक है, बम्बई बन गया, अब क्या है? मुंबई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 52 का ए नंबर। 53 का है, किस शहर को 7 टापुओं से मिलाकर बनाया गया? किस शहर को 7 टापुओं से मिलाकर बनाया गया? किस शहर को 7 टापुओं से मिलाकर बनाया गया? कौन शहर को? बम्बई को। किसको? बम्बई को। क्या हो जाएगा 53 का ए नंबर। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सेवा कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? 1853। 1853। कहाँ से कहाँ? मुंबई से, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किस वर्ष जीता था? अंग्रेजों ने मतलब कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो इसका मतलब क्या? इसका हो जाएगा क्या सही? 55 का ए नंबर। अगला है 56 नंबर, किस वर्ष सुएज नहर का उद्घाटन हुआ? किस वर्ष सुएज नहर का उद्घाटन हुआ? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। सुएज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। उद्घाटन भी कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। 57 नंबर क्वेश्चन है, तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार किस वर्ष हुई थी? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार किस वर्ष हुआ था? मतलब कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर 1565। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर में विजयनगर के अमर नायक कौन थे? विजयनगर के अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर। विजयनगर के अमर नायक कौन थे? विजयनगर के अमर नायक कौन थे? सैनिक थे। कौन थे? सैनिक। तो 58 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है 59 नंबर, विट्ठल मंदिर में मुख्य देवता कौन थे? विट्ठल मंदिर में मुख्य देवता कौन थे? कौन थे? विष्णु। विष्णु। क्या हो जाएगा 59 का? बी नंबर। 59 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? इसका हो जाएगा बी नंबर। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य किस नदी के विजयनगर साम्राज्य किस नदी के उत्तर तक फैला हुआ था? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के उत्तर तट तक फैला था? क्वेश्चन पूछता कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी। डी नंबर। 62 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा सबसे प्रतापी माना जाता था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा सबसे प्रतापी माना जाता था? कौन राजा माना जाता था? कृष्णदेव राय। सबसे शक्तिशाली राजा विजयनगर में किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय को। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 64 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कब हुआ था? 1855। इसका क्या जो ए नंबर। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला है 65 नंबर,
किस मुगल बादशाह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था? किस मुगल बादशाह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था? किसने कराया था? अकबर ने। किसने कराया था? अकबर। इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर। 65 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है 66 नंबर। किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? किसने किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 में। जीता कौन था? बाबर। जीता कौन था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल में शाहजहां। मुगल में शाहजहां। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन है, लिंगायत किसकी पूजा करते थे? लिंगायत किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग का। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 68 का क्या हो जाएगा? सी। 69 का है, किस मुगल बादशाह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया? किस मुगल बादशाह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया? किसने कराया था? अकबर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। किसने कराया था? अकबर ने। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है, किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था? किसने किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई किस देवता के अन्य भक्त थी? अन्यन भक्त थी। मीराबाई किस देवता की अन्यन भक्त थी? किस देवता की थी? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। ठीक, क्या हो जाएगा? 72 का सी नंबर। अगला है 73 नंबर। 73 नंबर है, मुगल शासकों ने किस भाषा में इतिवृत्त लिखवाए थे? मुगल शासकों ने किस भाषा में इतिवृत्त लिखवाए थे? ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासकों ने किस भाषा में इतिवृत्त लिखवाए थे? किस भाषा में लिखाए थे? फारसी भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा। तो क्या हो जाएगा? 73 का सी। अगला है 74 नंबर, मुगल शासक स्वयं को किसके वंशज मानते थे? मुगल शासक स्वयं को किसके वंशज मानते थे? तैमूर लंगर का। किसका मानता था? तैमूर का। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर 74 का। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? पानीपत के युद्ध में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं को किसने पराजित किया? हुमायूं को किसने पराजित किया था? हुमायूं को किसने पराजित किया था? हुमायूं को किसने पराजित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? सासाराम में। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। पूछेगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। सासाराम कौन जिला? रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किस भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? अकबर ने किस भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? कौन भाषा को बनाया था? फारसी भाषा। कौन भाषा? फारसी। सी नंबर। 77 का सी नंबर। अगला है 78 नंबर, अकबर नामक लेखक कौन है? अकबर नामक लेखक कौन है?
अकबर नामा का लेखक कौन? अब्दुल फजल। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर 78 का। 79 है, बाबर की मातृपक्ष से वह किससे संबंधित था? बाबर की मातृपक्ष से वह किससे संबंधित था, मतलब कि बाबर का जो माता था वो किस वंश से संबंधित था? कौन वंश से? इसका क्या हो जाएगा? बाबर की मातृपक्ष से वह किससे संबंधित था? मातृपक्ष से किससे संबंधित था? चंगेज खान। कौन कौन? चंगेज खान। ठीक है, कौन कौन? चंगेज खान। ठीक है, अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। इसका क्या जगह? 80 का 80 नंबर। 80 का 80 नंबर। अगला है 81 छूट गया। अगला है 82 नंबर, किस शासकों ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी? किस शासकों ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की? किस शासकों ने की थी? अकबर ने। किसने किया था? अकबर। इसका क्या जाएगा? 82 का बी नंबर। 82 क्या जाएगा? बी नंबर। अगला है शाहजहां के शासनकाल में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? शाहजहां के शासनकाल में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? 83 क्या हो जाएगा? पूछ रहा है शाहजहां के शासनकाल में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? जम्मा मस्जिद। कौन मस्जिद? जम्मू। 83 क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है 84 नंबर, शाहजहां ने किस शहर में नई राजधानी बनाई थी? शाहजहां ने किस शहर में नई राजधानी बनाई थी? क्या हो जाएगा 84 का आंसर? दिल्ली। 84 क्या जगह? दिल्ली। ठीक है, 84 क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। ठीक है, किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था? 2-3 बार रिपीट हो गया था। किसने करवाया था? अकबर ने। क्या हो जाएगा? सी नंबर 86 का। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन है, किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? किसने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? किसने किया था? बाबर। किसने किया था? बाबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के खिलाफ रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? गांधी जी के खिलाफ रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। 1919 में। अगला है, इसका क्या आ जाएगा? 88 क्या आ जाएगा? 88 बी नंबर। 1919। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया था? किस आंदोलन के दौरान? नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। 89 क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन से। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है।